हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर हम थर्ड कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम 3.3 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 9 तक हमने सारे क्वेश्चंस किए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो फॉलोइंग मैट्रिसेस यहाँ पे है, इसको एक्सप्रेस क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए तो उसे हम लिखेंगे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, वो हम पी से डिनोट कर लेते हैं। जो हमने 9th क्वेश्चन में निकाला था ना, 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, वो जो पी आएगा उसको हम पी नाम देंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स बनाएगा वो हम मैट्रिक्स निकालेंगे फिर सिमेट्रिक में। ठीक है, और क्या करना है, तो ओ सिक्यू सिमेट्रिक वो क्या है, 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसको हम नाम देते हैं क्यू। ठीक है, तो ये दो याद रखना है। ठीक है, ये है सिक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, शायद उस पेज में कहीं फिर जब मैं वीडियो वो रिड्यूस कर लेता हूँ क्वालिटी, तो शायद वहाँ पे दिखे या ना दिखे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक, ये वाला फार्मूला P इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये है Q इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट क्या है, तो वो है 3, 5, 1 -1 मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है वो मैंने लिख दिया है, और रिप्रेजेंट क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक। तो जब हम सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देन ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो पहले पी निकालेंगे फिर क्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वायर यहाँ पे लिख सकते हो, वायर पी जो है 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और एंड क्यू क्या है, क्यू है 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पहले पी निकालेंगे। पी इज इक्वल टू वो क्या है, 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, 1/2 ऑफ ब्रैकेट, और ये मैट्रिसेस 3, 5, 1 -1। ठीक है, ये वाला। ठीक है, फिर है प्लस ए ट्रांसपोज, थ्री 5, ठीक है, 1 -1 ट्रांसपोज। ठीक है, क्या मैंने लिख दिया, ए जो गिवन है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और क्या लिखा, ए ट्रांसपोज, यानी कि मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे डैश डाल दिया, तो वो क्या है, इंडिकेट करता है कि इसका ट्रांसपोज हमें करना है। ठीक है, तो 1/2 ऑफ एज इट इज़ लिखूंगा। ठीक है, 1/2 ऑफ इक्वलिटी यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/2। ठीक है, अब क्या कर लिखूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट पहले डालूंगा। ठीक है, 3, 5, 1 -1, ये वाला मैट्रिसेस। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ट्रांसपोज देना है ना, तो इस कॉलम को रो में लिखूंगा, तो 3, 1, और ये क्या है, 5 -1, 5 -1। ठीक है, अब क्या करूँगा, ऐड 1/2। ठीक है, 3 + 3 कितना हुआ, 6, 5 + 1 6, 1 + 5 वो भी क्या हुआ, 6, -1 + -1। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, तो -1 क्या होता है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे -2 लिखूंगा। ठीक है, अब जब 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है,
पहले वाले एलिमेंट को, ठीक है, ये 2 1000 और 2 3000, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 और ये यहाँ पे रिड्यूस होगा तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा रिड्यूस करके, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई है 6 के साथ, ठीक है। तो फिर रिड्यूस जब करेंगे यहाँ पे 2 1000 और 2 3000, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3, सिमिलरली यहाँ पे भी 3। अब ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1, ठीक है यहाँ तक। अब हमें चेक करना है ये जो P आया, ये क्या आया हमारे पास, P। अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स वो क्या हमें करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे P लिख दिया है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 3 -1, इसका ट्रांसपोज हम कर लेंगे। तो इस कॉलम को मैं रो में चेंज करूँगा, ठीक है, 3 3, और इसको भी मैं रो में चेंज करूँगा, ठीक है, 3 -1, और ये क्या आया हमें, P के इक्वल आया, ठीक है, P के इक्वल आया, P क्या है, P तो ये आया हमें, ठीक है। तो यही आ गया हमें। तो हम क्या बता सकते हैं कि देन P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर P जो है, P ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आया, P, ठीक है। देन P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमें निकल आया P। अब क्या निकालना है हमें, Q निकालना, वो नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे। तो नाउ अब क्या निकालना है हमें, Q इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो वह क्या लिखेंगे, 1/2 ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है, 3 5 1 -1 3, ठीक है, 3 5 1 -1, ठीक है। देखो और क्या है, फिर क्या है, -A ट्रांसपोज, ठीक है, -A ट्रांसपोज 3 5 1 -1, ठीक है, ये है ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला मैंने लिखा था ऐसे ही याद, क्योंकि बार बार पीछे जाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, ये है ब्रैकेट, और मैट्रिक्स 3 5 1 -1, तो फिर है माइनस। अब इसका ट्रांसपोज करना है, इस कॉलम को मैं रो में लिखूँगा 3 1, और इसका भी मैं इस कॉलम को मैं रो में लिखूँगा 5 -1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2, ठीक है। अब इन दो को ऐड करूँगा, 3 -3 वो क्या हो गया, 0, 5 -1 4, 1 -5 -4, 1, ये है माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ऑफ, इसको एक एक करके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 ऑफ इंटू 0 वो क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है, और 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई 4 ये रिड्यूस होगा 1 और ये 2, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई -4 यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, लेकिन -7 है तो माइनस रहेगा -2, और 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आ जाता है, ठीक है यहाँ तक। अब ये क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास Q, ठीक है। Q क्या आया हमारे पास, 0 2 -2 0। अब ये हमें देखना है सबसे पहले क्या ये सिमेट्रिक बन गया,
ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे चेक करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, क्यू डैश इक्वल्स टू 0 2, यहाँ पे -2 आया था और 0, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो वो क्या आना चाहिए, -2 -q आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं इस कॉलम को रो में लिखूंगा 0 -2 और ये 2 0 2 0, लेकिन ये क्यू के इक्वल नहीं आया है। क्यू क्या है, क्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे आ गया ऊपर माइनस, तो माइनस हम क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा -0, अब यहाँ पे क्या जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, -0। अब ये जो है ये क्यू है, ये क्या है, ये पूरा हमारे पास क्यू है, तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू क्यू और -7 है। तो हम बता सकते हैं कि देयरफॉर q डैश इज इक्वल टू -q, देन q इज a skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। अब क्या हम करेंगे, हम रिप्रेजेंटिंग करेंगे, रिप्रेजेंटिंग ए, जो गिवन मैट्रिक्स ए, वो क्या करेंगे एज द सम ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एंड है, एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू। तो हमें क्या ए लिखना था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने पी में निकाला था और स्क्यू सिमेट्रिक क्यू में हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी प्लस क्यू, और मुझे पता है पी क्या आया था 3 3 3 -1, और क्यू क्या आया था प्लस 0 2 -2 0, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो वीडियो पीछे लेके, यही आया था, ठीक है। जब ऐड करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा, क्योंकि 3 + 0 वो क्या होता है 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 5, 3 + 2 वो क्या बन जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 3 प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 - 2 वो क्या बन जाता है 1, ठीक है, और क्या है -1 + 0 वो क्या बन जाएगा -1, ठीक है। ये क्या आया था, ये क्या आया हमें, ये हमें ए मिल गया, देखो क्या है 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, तो ये हमें क्या मिला, सॉरी एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस गिवन दिया हुआ था। आई होप समझ आया होगा, थैंक यू।